बच्चों, आज आज हम लोग गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य जब से जन्म लेता है और मरता है, आजीवन गणित की क्रिया चलती रहती है। जब हम जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं, तो उस समय से ही हमारी गणना शुरू हो जाती है कि कितने बजे जन्म हुआ, कितना दिन का हुआ। अभी 5 वर्ष में ये क्लास में पढ़ने जाएगा, छठे वर्ष में एडमिशन होगा। इस तरह से हमारी गणित से साथ शुरू हो जाती है जन्म से पहले और मरने के बाद। तो कब मरे, कितना उम्र में मरे, कितने बजे मृत्यु हुई, इस तरह से हम लोगों की प्रक्रिया गणित में चलती रहती है। गणित में हम पढ़ते क्या हैं? गणित क्या है? गणित का शाब्दिक अर्थ है जिससे गणना की जा सके। गणना पर ही सारा कार्यक्रम आधारित है। गणित में गिनती किसकी करते हैं? संख्या की गिनती करते हैं। संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या कितने प्रकार की होती है, हम लोगों ने जाना कि गणित उसे कहते हैं जिसको सके। गिनती में हम संख्या का उपयोग करते हैं। साधारणतः संख्या तीन प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या, पांचवा अभाज्य संख्या, छठा परिमेय संख्या और सातवां अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, बताइए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्याएं हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक चली जाती है। ये प्राकृतिक संख्या हुई। प्राकृतिक संख्या और तो ये हुई। और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या शून्य से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी एक पूर्ण संख्या के प्राकृत संख्या हो सकती है,
लेकिन एक प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में नहीं बदल सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके बाद आता है आपका सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? सम का अर्थ क्या है? सम का शाब्दिक अर्थ होता है समान, जो जोड़ा हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 मतलब अनंत तक चला जाएगा इस तरह से। और इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? जो बिजोड़ा हो, जो समान नहीं हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक चली जाएगी। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे भाई? बताइए। अभाज्य, यदि कोई चीज का अर्थ हम नहीं जानेंगे तो उसका सबसे पहले उसको उस शब्द को हम तोड़ते हैं, मतलब संधि विच्छेद करते हैं। जितना पार्ट में टूटे तोड़िए। अभाज्य, अजोड़ भाज्य। अ मतलब होता है नहीं, भाज्य मतलब भाग लगना, मतलब नहीं भाग लगने वाली संख्या। वैसी संख्या जिसमें एक और उस संख्या के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वैसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप खट कह रहे हैं कि 1। क्या 1 अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी इसलिए कि 1 में 1 से तो भाग लग रहा है, लेकिन उस संख्या से स्वयं वो संख्या भी तो एक ही है। 1 भी 1 है और वो संख्या भी 1 है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तब 2 में 1 से भी भाग लगता है, 2 में 2 से भी भाग लगता है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या हो गई। फिर 3 में भी 1 से लगेगा, 3 में भी लगेगा। 4 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। यानी 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है। लेकिन कंडीशन इसका क्या है? शर्त क्या है? कि 1 और उस संख्या के अलावा और किसी भी संख्या से 4 में 2 से भी लग जा रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 5 हो जाएगा, 7 होगा। इस तरह से देखिएगा ये चला जाएगा अनंत तक। ठीक है। तो आपको पांचवा, उसके बाद संख्या आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो गया ना? हाँ। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, अर्थात वे संख्याएं जो बटे के रूप में रहेंगी, जो p/q के रूप में हो, अर्थात जो बटे के रूप में हो। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 इत्यादि। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है 2 को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 को परिमेय संख्या के रूप में 2/1। चूंकि 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, लेकिन चूंकि वो बटे के रूप में होती है परिमेय संख्या, इसलिए 2/1 कर दिया। इस तरह से हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है। आज इतना ही। आगे।